बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 13 अक्टूबर है। कल से जी जो है वो एसईओ कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। इंटरनेशनल जो हमारे मेहमान हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और कल जो चीन के वज़ीर-आज़म हैं वो भी पाकिस्तान पहुँच जाएँगे। तो पूरी दुनिया से जो हैं जी रहनुमा पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। एसईओ समिट होने जा रही है। एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके साथ-साथ पीटीआई ने 15 अक्टूबर की जो एहतजाज की कॉल दी है, अभी तक उन्होंने वो कॉल वापस नहीं ली है। उन्होंने एक मुतालबा रखा है कि जी हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उसके बाद ये कॉल जो है वो कैंसल हो सकती है। वरना 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है वो तो 100% होगा, उसमें जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो एक तरफ से तो उन्होंने मिन्नतें तरले प्रोग्राम शुरू कर दिया है। उन्होंने आज एक मीडिया टॉक करते हुए कहा कि जी हम जो है इनसे कहते हैं कि एससीओ इजलास होने दें, उसके बाद आप जो है एहतजाज कर लीजिएगा, बहुत टाइम पड़ा है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनसे भी जो है वो सिफारिश करवाई गई है। उनकी जो है वो असद कैसर साहब से टेलीफोनिक रब्ता करवाया गया है। तो असद कैसर साहब ने क्या कहा है? इसके साथ-साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो आईनी तरमीम का मसवदा है वो सामने आ गया और दूसरी तरफ जो हुकूमत का मसवदा है वो भी सामने आ गया जी। क्या हुकूमत ने कोई चेंजेज़ की हैं? पीएमएलएन की तरफ से जो मसवदा सामने आया है उसमें बिल्कुल भी कोई चेंजेज़ नहीं हैं। आईनी तरमीम के हवाले से क्या 18 अक्टूबर को जो इजलास बुलाया जाएगा कौमी असम्बली का, उसमें आईनी तरमीम होने जा रही है या नहीं होने जा रही है? इसके हवाले से कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने अपील की है कि पीटीआई मुल्क के मुफाद में 15 अक्टूबर की कॉल कैंसल कर दे, अभी देर नहीं हुई है। ये इनके मुफाद में भी है और ये सबके मुफाद में है, गलती को दुरुस्त करना चाहिए। इन्होंने कॉल देकर जो है गलत किया और इनको जो है ये कॉल वापस ले लेनी चाहिए। फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में भी पीटीआई ने शिरकत नहीं की, जो कि बहुत अजीब लगा। इन 2 दिनों के सिवा किसी ने भी एहतजाज करना है तो बहुत वक़्त पड़ा हुआ है। कई साल बाद जो है पाकिस्तान इस इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, तो मेहरबानी करें और इस कॉल को जो है वो कैंसल कर दें। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं जी, उन्होंने असद कैसर साहब से राब्ता किया। उन्होंने असद कैसर को कहा है कि जी आप जो है शंघाई ताउन तंज़ीम की सरबराही हो रही है, तो आप इस एहतजाज को मौखर करें, अपील की उन्होंने बेसिकली। और इसके साथ-साथ जो है उनकी आईनी तरमीम के हवाले से जो है असद कैसर साहब से बात हुई। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये भी कहा कि जी जो पीटीआई की वो है रिक्वेस्ट कह लें आप या उनकी शर्त कह लें, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उनका जो ज़ाती डॉक्टर है, ज़ाती मुआलिज है, उन्हीं को भेज दिया जाए, लेकिन किसी बंदे की जो है उनसे मुलाकात करवाई जाए। 3 अक्टूबर से जो है उसके बाद उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई और जब लास्ट मुलाकात हुई तो उनकी जो है कुछ तबीयत नासाज़ थी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, किसी बंदे से जो है उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनकी बहन को भी मिलने दिया जाए, लेकिन मुलाकात लाज़मी करवाई जाए। तो ये भी मौलाना फजल रहमान साहब ने दोहराया है। अब फिर इसके साथ-साथ जी पीटीआई की तरफ से जो है वज़ारत दाखिला को एक दरख़्वास्त दायर कर दी गई है और ये जो दरख़्वास्त है ये इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दायर की गई है। बैरिस्टर गौहर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा की इमरान खान से जेल मिलने की दरख़्वास्त जो है वो की गई है। वज़ारत दाखिला को भेजी गई दरख़्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आखिरी दफ़ा हमारे वकला इमरान खान से डाला में मुलाकात जो है वो 3 अक्टूबर को हुई थी। हमें बानी पीटीआई से फ़ौरी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए और जो है इसका सिर्फ़ एक ही हल है और हम इसको जो है 15 अक्टूबर की कॉल से मशरूत कर रहे हैं। हमें आज मिलवा दिया जाए, सुबह मिलवा दिया जाए तो हम ये कॉल जो है वापस ले लेंगे और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर ये कॉल वापस नहीं होगी। फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो भी टीवी शो में भी थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे, तो एयरवे न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो जो एंकर साहिबा थी वो जी भरपूर तर्जुमानी कर रही थी हुकूमत की और वो जो पीटीआई के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो पीटीआई के साथ रवैया बरता जा रहा है। जैसे अब आप देख लेना कि इसहाक डार साहब आज ये तो कह रहे थे, मिन्नत तरला कर रहे थे कि जी आप एहतजाज की कॉल मौखर कर दें, लेकिन कल जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ जो एमएनएज़ हैं उनके घरों में छापे मारे गए, उनके जो सर्वेंट्स थे उनको जो है वो मारा पीटा गया। और पीटीआई के जितने एमएनएज़ हैं, जैसे कल उस्मा बुखारी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी पीटीआई ने अपनी एमएनए जो है उनको अबडक्ट कर लिया है, तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप इसका मतलब ये चाहते हैं ना कि पीटीआई के एमएनए हमारे सामने और हम उनको अगवा कर लें और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके जो है वो इंसानी तरमीम में वोट डलवाएँ। तो हुकूमत अपना रवैया तो नहीं देख रही है। हुकूमत जो है वो छापे भी मार रही है, हुकूमत जो है कारकुनों को मार भी रही है, उनको अगवा भी कर रही है, एमएनएज़ के जो घर हैं
उन पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके मुलाजिमों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि जी आपकी जो एमएनए है वो कहाँ गए हैं, उनकी फैमिली कहाँ है। तो हुकूमत तो अपनी तरफ से ये सब कुछ कर रही है, और फिर दूसरी तरफ कह रही है कि जी पीटीआई ये करे कि जी वो मेहरबानी करें और एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो होने दें। तो सलमान राजा साहब ने भी ये बात की है कि जी हुकूमत अपना रवैया, अपना जो फाशिज्म है और जो ये खुद कर रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं, और मीडिया भी इस चीज़ को नहीं देख रहा है। मीडिया ये तो कह रहा है कि जी आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन मीडिया ये नहीं बता रहा कि जी आप अभी कल जो है वो क्या कर रहे हैं उनके एमएनए के साथ, उनके घरों पे जो है छापे मार रहे हैं, उनके वर्कर्स के ऊपर जो है एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान की जो बहनें हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया है, उनका जो है मजीद आप रिमांड दिए जा रहे हैं। तो आप अपना जो रवैया है उसको उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, और ना ही मीडिया उसकी तरफ देख रहा है। हाँ, वो पीटीआई जो कर रही है, पीटीआई एहतजाज की कॉल दे रही है, वो सबको बुरा लग रहा है। पीटीआई एहतजाज करने के लिए डी चौक आई तो वहाँ जो सब कुछ किया गया, जो अली अमीन गंडापुर हैं उनका जो केपी हाउस है उधर छापा मारा गया, उनके वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, केपी हाउस को सील कर दिया गया। जो हुकूमत कर रही है या जो रियासत कर रही है वो सब ठीक है, लेकिन अगर पीटीआई अपने हक के लिए एहतजाज कर रही है वो बुरा है। तो फिर वो कह रहे हैं कि जी ऐसा है तो फिर ऐसे ही ठीक है। हम तो 15 अक्टूबर को जो है वो डी चौक आएंगे, देखी जाएगी फिर जो भी होगा। अगर आप हमारी तरफ जो है वो रवैया अपना नरम नहीं रखेंगे और सारी अखलाकियात का दर्ज जो है वो सिर्फ हमें ही देंगे, और अपना जो आपका अखलाक है और जो अपना रवैया है उसके ऊपर नजरसानी नहीं करेंगे, तो फिर बहुत हो चुका। अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई जो है 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल जो है बरकरार है। सिर्फ एक शर्त है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उसके बाद ये कॉल जो है मनसूख की जाएगी। और जो अब खबरें मौसूल हो रही हैं उससे अब लग रहा है कि इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी, क्योंकि ये जो दरख्वास्त दी गई है वजारत दाखिला को, ये वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया होगा, तो इसलिए जो है दरख्वास्त उनको भेजी गई है और इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। क्योंकि एससीओ समिट है तो और ये बात तो तमाम लोग जानते हैं कि जी इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है, पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है। केपीके से लोग ना भी आए तो इस्लामाबाद और पिंडी के लोग ही जो हैं वो इतना रश तो वहाँ डाल देंगे कि बड़ा मसला बन जाएगा, और पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है। तो इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो पीटीआई के साथ किया जा रहा है, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर फिर जिस तरह की वीडियोस आएंगी तो वो फिर पूरी दुनिया के मीडिया पर जाएंगी, और कितनी बड़ी शर्मिंदगी जो है वो इनके हिस्से में आएगी। तो लगता यही है कि मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। अब जो जी मौलाना फजल रहमान साहब का आईनी मसवदा सामने आया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या तजावीज़ दी हैं। तफसीलात के मुताबिक आर्टिकल 115(4) में तरमीम करके कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बिल को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजने की तजावीज़ दी गई हैं। आर्टिकल 70 में तरमीम करके तमाम बिल्स को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजने की तजवीज़ दी गई है। जेयू आइन के आर्टिकल 192(4) में तरमीम करके इसमें हर हाई कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की तजवीज़ दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा, और हाई कोर्ट में आईनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी तशरीहात और तजादात के मुतल्लिक सूबों की हाई कोर्ट फैसला करेंगी। मजीद अवाम की सूरत में सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो है वो फैसला करेगा। तो ये बड़ी सिंपल जी उन्होंने तरमीमें दी हैं, और वो करेंगे जी इसके ऊपर तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो और इसके ऊपर ये जो मौलाना साहब ने तरमीम पेश की है जी, इस पर जो वकला हैं वो भी इसके ऊपर जो है वो राज़ी हो जाएंगे, जितनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ये तजवीज़ दी है। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से सामने आई है वो वही है कि जी जो आईनी अदालत के सरबराह होंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो तैनात करेंगे, और उसके बाद जो है वो जो चीफ जस्टिस साहब होंगे वो उसके बाद अपने जो आईनी अदालत के बाकी जो जज हजरात हैं वो तैनात करेंगे। यानी कि सारी की सारी जो है वो आईनी अदालत वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में आ जाएगी, और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली आप कह लें कि हाकिम बनकर बैठ जाएंगे। तमाम अदालतें और तमाम जो अदलिया का निज़ाम है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, अगर जिस तरह हुकूमत आईनी तरमीम करना चाह रही है अगर ऐसे हो गया। और फिर जो है बाकी जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है वो सेम, यानी कि हुकूमत का अभी भी वही मसवदा है जो सामने आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी हम तो यही चाहते हैं कि इसी को जो है वो करवाया जाए। पीपल्स पार्टी का जो मसवदा है वो भी मिलता जुलता ही है नून लीग से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो कह रहे हैं कि जी उम्र की हद जो है उसको 65 साल ही रहना चाहिए, क्योंकि नून लीग तो भी कह रहे हैं कि जी उम्र की हद जो है वो 68 साल कर दें, ताकि हम चीफ जस्टिस काजी फाइजा को आईनी अदालत का सरबराह बनाकर बिठा दें, क्योंकि उन्होंने हमें जितनी खिदमात दी हैं तो उनको उसके एवज जो है कुछ ना कुछ तो हमें भी देना पड़ेगा। पता लगे कल चीफ जस्टिस साहब जो है बाहर जाके बैठ जाएं और उसके बाद वहाँ से वो इंकशाफात शुरू कर दें कि जी मुझे तो ये कहा गया था, मैं तो इसलिए ये करता रहा, और बल्ले के निशान के लिए जो है मुझे इस तरह कहा गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझसे इस तरह जो है फैसला दिलवाया गया। तो हो सकता है क्योंकि जितना उनके साथ इस टाइम सब कुछ हो रहा है तो वो भी बाहर जाके बैठ के जो है कुछ भी कर सकते हैं।
जैसे मियाँ साहब बाहर जाकर जो है वो जिहादी लीडर बन जाते हैं और फिर उनको जो है जमहूरियत भी नज़र आने लग जाती है, उनको वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया भी याद आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में आते हैं तो फिर वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो यहाँ तो डील हुई हुई है ना, इसलिए कैसे बोल सकते हैं। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है वो एक ही सूरत में कैंसिल होगा कि इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए, वरना बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। पीटीआई की तमाम जो लीडरशिप है वो ये कह रहे हैं कि जी हम 15 अक्टूबर को आ रहे हैं, एहतजाज कैंसिल करवाना है तो इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाए। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और आइनी तरमीम का जो मुस्तकबिल है वो अभी तक तो जी काजी साहब के गटर में नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं क्या बनता है। 18 अक्टूबर को जो है उसके बाद अगले जो 24 से 48 घंटे होंगे वो बड़े अहम होंगे। जैसे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, नंबर्स पूरे नहीं हैं इनके पास और चीखें मार रहे हैं। जैसे ये एससीओ कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है उसके बाद जो है आइनी तरमीम करवाने के लिए जो है फुल जोर लगाया जाएगा और उसके बाद 4 से 5 दिन होंगे पीछे, जिसके बाद जो है और आइनी तरमीम नज़र नहीं आ रही होती हुई जी। और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो गिनती के दिन जो हैं इनके पास रह जाएंगे, हुकूमत नहीं चल सकेगी, क्योंकि इलेक्शन का जो है प्रोसेस खुल जाएगा, मखसूस नशिस्तें जो हैं वो देनी पड़ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तो अपनी टेंशन लगी हुई है कि उनकी गर्दन के ऊपर आर्टिकल 6 का फंदा ना लग जाए। तो बहुत सारे मामला जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए चीखें भी आपको सुन रही होंगी। बहरहाल लेटेस्ट अपडेट के साथ दोबारा हम लोग सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।